मदीना की वो सुबह आम सुबहों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा शहर किसी अनजानी बेचैनी से गुजर रहा हो। सड़कों पर चहल पहल कम थी और लोगों के चेहरों पर उदासी की एक परछाई मंडरा रही थी। सहाबा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उनके दिल भारी थे और उनकी हर सांस में एक अनकहा डर समाया हुआ था। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका बुखार तेज था, जिस्म कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका दिल और रूह पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। उनकी आंखों में वही नूर था जो सालों से उनकी उम्मत को रास्ता दिखाता आया था। उनकी आवाज में वही शक्ति थी जो कठिन से कठिन लम्हों में भी सहाबा को हौसला देती थी। ये बीमारी अचानक नहीं आई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब खैबर की जंग के बाद एक यहूदन औरत ने रसूल अल्लाह को जहर दिया था। उस दिन भुना हुआ बकरा पेश किया गया। आपने बस एक निवाला लिया था और फिर फरमाया, ये मांस मुझे बता रहा है कि इसमें जहर है। आपने फौरन खाना रोक दिया और अपने साथियों को भी खाने से मना कर, लेकिन जहर का असर तो शरीर में जा चुका था। उस दिन तो अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन आपने बाद में कहा, मुझे अब भी उस जहर की तकलीफ महसूस होती है। लगता है मेरी मौत उसी से होगी। यह जहर धीमे धीमे आपके शरीर में फैलता रहा और सालों तक वह अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहा। इसके बावजूद आपने अपनी उम्मत की तालीम और रहनुमाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपकी जिंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए एक मिसाल था। बीमारी के दिनों में भी आपने नमाजों की फिक्र की, उम्मत के हाल की चिंता की और बार बार ये कहा, नमाज का ख्याल रखना और अपने गुलामों के साथ अच्छा सुलूक करना। आपकी ये नसीहत सहाबा के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई। आपने हर मौके पर अपनी उम्मत को अल्लाह की राह पर चलने की ताकीद की और ये सिखाया कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत और सब्र से काम लेना चाहिए। बीमारी के दौरान आपने ये इजाजत ली कि आप अपनी बीवियों के घरों के बजाय हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में रह सकें। यह फैसला आपके लिए आसानी का सबब बना, क्योंकि हजरत आयशा आपकी खिदमत में दिन रात लगी रहती थीं। वह आपके हर दर्द को महसूस करती थीं और आपकी हर जरूरत का ख्याल रखती थीं। आपने हजरत आयशा के घर में अपने आखिरी दिन गुजारे और यहीं से आपकी रूह ने इस दुनिया से परवाज किया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह का सर मेरे सीने पर था जब उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया। आपकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी, कभी होश आता, कभी बेहोशी छा जाती। आपका चेहरा पसीने से तर था और आपकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन आपके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे आप अल्लाह के हुजूर में जाने के लिए तैयार हों। एक दिन आपने कमजोर आवाज में पूछा, आज कौन सा दिन है? सहाबा ने जवाब दिया, सोमवार। आपने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद आज मेरा आखिरी दिन है। यह सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। आपने एक नजर घर में मौजूद लोगों पर डाली, जैसे आप उनकी हर सूरत को अपने दिल में उतार लेना चाहते हो। फिर आपने आंखें बंद कर लीं और एक गहरी खामोशी छा गई। बीच बीच में जब आपको होश आता तो आपकी जबान पर बस एक ही लफ्ज होता था, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये अल्फाज सुनकर हजरत आयशा की आंखें भर आईं। आपकी आवाज में इतना दर्द और इतनी मोहब्बत थी कि हर कोई सिसकने लगा। आपकी उम्मत के लिए आपकी यह फिक्र उस वक्त भी कम नहीं हुई जब आप खुद जिंदगी और मौत की कशमकश में थे। यह आपके प्यार और रहमदिली का सबूत था जो आपने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी दिखाया। जब दर्द बहुत बढ़ गया तो आप बार बार एक ही दुआ पढ़ते रहे, अल्लाहुम्मा रफीकुल आला, यानी ए अल्लाह मुझे अपने सबसे ऊंचे दोस्त के पास पहुंचा दे। यह दुआ आपकी रूह के परवाज का पैगाम बन गई। आपकी जबान पर यह अल्फाज उस वक्त तक रहे जब तक आपकी सांसें चलती रहीं। यह दुआ सुनकर सहाबा को एहसास हो गया कि आप अब इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। जब वह लम्हा आया जब मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुए तो उन्होंने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाजत मांगी। यह एक ऐसा वाकया था जो आपकी बेटी की इज्जत और मकाम को जाहिर करता है। मलकुल मौत ने अदब और इखलास के साथ हजरत फातिमा से कहा कि वह रसूल अल्लाह की रूह तभी लेंगे जब वह इजाजत दें। हजरत फातिमा, जिनका दिल पहले ही अपने वालिद की हालत देखकर टूट चुका था, ने यह सुनकर आंसुओं के बीच इजाजत दी। यह पल उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन वह जानती थी कि यह अल्लाह का हुक्म है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी प्यारी बेटी, जब आपके पास आई तो उनका दिल टूट गया।
वह आपके बिस्तर के पास बैठी और रोते हुए कहा, अब्बाता कद अजाबा रब्बन दाआ, यानी हाय अब्बा, आपने अपने रब का बुलावा कबूल कर लिया। यह सुनकर आपने अपनी आंखें खोली और हजरत फातिमा को देखा। आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे आप उन्हें तसल्ली दे रहे हों। फिर आपने फिर से आंखें बंद कर लीं और कुछ देर बाद आपकी रूह ने इस दुनिया को छोड़ दिया। सहाबा उस पल को कभी भूल नहीं पाए। वो घर जिसमें रहमत की बारिश होती थी, उस दिन सिसकियों का घर बन गया। हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और तमाम सहाबा के दिल जैसे टूट गए। हर कोई सदमे में था और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका रहनुमा, उनका प्यारा नबी अब इस दुनिया में नहीं रहा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तो सदमे में इतना गहरे चले गए कि उन्होंने अपनी तलवार खींच ली और कहने लगे, जो कहेगा कि रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वह बार बार कहते रहे कि आप बस थोड़ी देर के लिए गायब हुए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मिलने गए थे। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें समझाया। वह मस्जिद में गए, मिंबर पर खड़े हुए और गहरी सांस लेकर कहा, ऐ लोगों, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रसूल। आले इमरान 3:144 इस आयत ने सबको जैसे होश में ला दिया। हजरत उमर कहते हैं, ऐसा लगा जैसे ये आयत आज ही नाजिल हुई हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात एक इंसान की मौत नहीं थी, ये पूरी उम्मत के लिए एक इम्तिहान था। वो नबी जो सबसे ज्यादा मेहरबान थे, जो हर किसी को अपने से ज्यादा अजीज रखते थे, आज इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनका जाना मदीना के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा खला छोड़ गया जिसे कोई नहीं भर सकता। आपके इंतकाल के बाद सवाल उठा कि अब दफन कहां किया जाए। सहाबा में इस बात पर चर्चा हुई और फिर उन्हें याद आया कि आपने फरमाया था, नबी को वहीं दफन किया जाता है जहां उसकी रूह कब्ज होती है। लिहाजा हजरत आयशा के कमरे में उसी जगह आपको दफन करने का फैसला हुआ। यह फैसला सुनकर सहाबा को सुकून मिला, क्योंकि वह जानते थे कि यह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है। दफन से पहले 3 दिन तक आपके घर में लोगों का आना जाना रहा। हर कोई आखिरी बार आप पर सलाम पेश करना चाहता था। मदीना के बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सब आपके पास आए। उनके चेहरों पर दुख था, लेकिन उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत और इज्जत भी थी। यह 3 दिन मदीना के लिए जैसे एक अनमोल वक्त थे, जब हर शख्स ने आपके चेहरे को आखिरी बार देखा और आपके लिए दुआ की। जब दफन का वक्त आया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्बास और कुछ दीगर रिश्तेदारों ने मिलकर आपको कब्र में उतारा। यह लम्हा इतना गमगीन था कि हर शख्स की आंखें नम थीं। हजरत अली, जो आपके दामाद और चचेरे भाई थे, ने बड़े ही अदब और मोहब्बत से आपको कब्र में रखा। वह पल मदीना के इतिहास का सबसे दुखद पल था, लेकिन साथ ही यह एक ऐसा पल भी था जो आपकी जिंदगी की सादगी और पवित्रता को दर्शाता था। मदीना की जमीन आज भी उस जगह को अपनी सबसे बड़ी नेमत समझती है। वह जगह जहां आप दफन हुए आज भी नूर की बारिश करती है, वहां से रहमत बरसती है और हर साल लाखों लोग वहां जाकर आपके लिए सलाम पेश करते हैं। यह जगह बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक पवित्र मकाम है। आपका इंतकाल उम्मत के लिए बहुत बड़ा सदमा था। सहाबा जो आपकी जिंदगी में आपके हर कदम पर साथ थे, अब खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। लेकिन आपने अपने पीछे एक ऐसा नूर छोड़ा जो क़यामत तक लोगों को रास्ता दिखाता रहेगा। आपने हमें कुरान दिया जो अल्लाह का कलाम है। आपने हमें अपनी सुन्नत दी जो जिंदगी जीने का तरीका है। और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी उम्मत के लिए दुआएं दी जो आज भी हमारे लिए अल्लाह की रहमत का जरिया है। आपका ये फरमान आज भी हर मुसलमान के दिल में ताजा है। मैं तुम्हारे लिए एक रहनुमा बनकर आया था, अब कुरान और मेरी सुन्नत को थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। ये अल्फाज आपकी उम्मत के लिए एक ऐसा खजाना है जो हमें हर मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाते हैं। आपकी जिंदगी का हर पहलू एक सबक था। आपने हमें सिखाया कि इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। आपने हमें सिखाया कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने हमें सिखाया कि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। इस बात का सबूत थे कि आप अपनी उम्मत के लिए कितना सोचते थे। जब आप दर्द में थे तब भी आपकी जबान पर अपनी उम्मत का जिक्र था।
यह आपकी मोहब्बत और रहमदिली का सबूत है जो क़यामत तक हर मुसलमान के दिल में जिंदा रहेगी। आपके इंतकाल के बाद सहाबा ने आपकी नसीहतों को अपने दिलों में संजोया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली और आपकी सिखाई हुई राह पर चलकर इस्लाम को और मजबूत किया। हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली ने भी आपकी सुन्नत को जिंदा रखा और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया। यह सब आपकी तालीम और रहनुमाई का नतीजा था। आपकी वफात के बाद मदीना कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह शहर जो आपकी मौजूदगी से नूरानी था अब आपके बिना सूना लगता था, लेकिन आपका छोड़ा हुआ नूर आज भी वहां मौजूद है। मस्जिद नबवी जहां आप नमाज पढ़ाते थे आज भी मुसलमानों के लिए एक मरकज है। आपका रोजा जहां आप दफन हैं आज भी लोगों के दिलों को सुकून देता है। आपकी जिंदगी और आपकी वफात दोनों ही हमारी उम्मत के लिए एक मिसाल है। आपने हमें सिखाया कि जिंदगी का मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है। आपने हमें सिखाया कि अल्लाह की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। आपने हमें सिखाया कि मौत सिर्फ एक सफर का आखिरी पड़ाव है और असल जिंदगी अल्लाह के हुजूर में है। आज जब हम आपकी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत और इज्जत और बढ़ जाती है। आपकी हर बात, आपका हर अमल और आपकी हर नसीहत हमारे लिए एक रोशनी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें आपकी सुन्नत पर चलने की तौफीक दे और हमें आपकी उम्मत में शामिल होने का शरफ अता करे। पूरी जानकारी का जिक्र सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है।